कांग्रेस सोच रही है कि बहन जी का हत्या करने से हमारी सरकार। सभी नेता इस्तीफा दे रहे हैं कि 10 लाख 1000 करोड़ बेच के और 5 किलो राशन दिया जाएगा और बेच के ये जो 12 लाख की सब्सिडी ऐसे भरा जाएगा। ये बता दो भाई कि अगर जो घर बेच के चलाएगा अपने घर को, वह घर बचा रहेगा। कोई ये कहता है कि बहन कुमारी मायावती जी का गला घोट देना चाहिए, कोई ये कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अगर साथ होती तो ये देश में एक तहलका होता और बीजेपी दोबारा नहीं आती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश गौतम जी हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा के रहे हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। पहले तो आपके चैनल को स्वागत हो गाजीपुर इस सरजू पांडे की धरती पर। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल जोन कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। ये जो श्री उदित राज जी बोले हैं यह उनका निजी बयान नहीं है, नहीं तो अब तक ट्विटर अकाउंट से उनका हट गया होता। यह राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान है जो कि इनको महावत बन के और कोचवान बन के इनको बुलवाया जा रहा है। जैसे कि शैलजा को बर्बाद कर दिया गया हरियाणा में, जैसे कि आपको जगजीवन राम को आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनाए। यह दलितों का कितना उपकार करेंगे जो कि आज तक कांग्रेस ने बाबा साहब के बनाए हुए हक अधिकार को दिया ही नहीं बराबरी का। इसलिए आज पशुवत जिंदगी जीने के लिए आदिवासी और दलित वो हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनके ज़मीन पर उनका नाम नहीं चढ़ा है, चाहे वो झारखंड हो चाहे यूपी हो। और जितने भी गांव समाज की ज़मीन है उनको अब ये लोग दूसरे को दे रहे हैं। और बहन जी को यह लोग बहन जी के बल पर जो इनको रोका जा रहा था, यह लोग बहन जी को ही प्रधानमंत्री पद का घोषणा नहीं किए, न नीतीश कुमार को किए। यह खुद भाजपा के एजेंट हैं, राहुल गांधी और पीडीए के संस्थापक, जिन्होंने खुद कहा था कि अगर आ जाएगी बसपा गठबंधन में तो हम छोड़ के गठबंधन को चल जाएंगे। यह इन्होंने कहा था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके अब क्या बताया जाए, बोलना मतलब ज़्यादा वो है, लेकिन इनके बाप दादाओं ने हमारा अधिकार नहीं दिया। इनके बाप दादा कहते हैं कि नेहरू जी ने संविधान लिखा और संविधान का ये लोग नहीं माने, बाबा साहब को नहीं मानी कांग्रेस न मान्यवर साहब को मानी, न जगजीवन राम को मानी, प्रधानमंत्री नहीं बनाई। अब यही कांग्रेस मिल के पीडीए से मानव बहन जी का हत्या करने की साजिश कर रही है कि इससे कहने से पहले गाली देने से अगले बार देखे होंगे कि बीजेपी की सरकार बन गई। उसी तरह कांग्रेस सोच रही है कि बहन जी का हत्या करने से हमारी सरकार बन जाएगी। चर्चा का विषय बन गया कि अब बहुजन समाज पार्टी कहीं भी नहीं रही, अब इसका कोई भी असर तो नहीं रहा है, क्योंकि भले ही बिहार का चुनाव है लेकिन बिहार में जो बीजेपी काम कर पाएगी, जो कांग्रेस काम कर पाएगी, वो बसपा के काम को नहीं। देखिए अभी उत्तराखंड में चुनाव बीता है नगर पालिका का, उसमें भी हम जीत के आए हैं। अभी गुजरात में चुनाव बीता है नगर पालिका का, हम जीत के आए हैं। तो हम तो हर जगह जीत रहे हैं। केवल हमें हराने के लिए मीडिया और ये तथाकथित नेता जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये तथाकथित नेताओं की देन है कि बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज दिग्भ्रमित हो गया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, कि 7% वाले को वोट दिया। 7% वाले कभी सरकार नहीं बना सकते हैं। जब अगर मुस्लिम समाज अगर इस देश में जिस दिन सीएम बनाना चाहेगा उस दिन सी से चमार और यम से मुसलमान खड़ा हो जाएगा। हमें राहुल गांधी एंड कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछड़े हमारे साथ खड़े रहेंगे। केजरीवाल का साथ दिया था कांग्रेस ने, वहाँ जो कि अलग हो गई। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस जो है कि बयान दे रही है कि नहीं, बहन कुमारी मायावती जी को साथ ले लाना चाहिए था, बहन जी को न्योता पठाया था, क्या अगले चुनाव में बहन जी के साथ चुनाव लड़ते सब? भाई बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस का चवन्नी भर एजेंट मत बनना, क्योंकि हिंदू कोड बिल को बाबा साहब को इतना सताया गया कि उन्होंने कानून मंत्री का पद इस्तीफा देकर
और रिपब्लिकन पार्टी बनाई कि हम इन आताताइयों से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन ये आताताइयों ने बाबा साहब को भी नुकसान किया। वो तो माननीय खलीलुर जमा साहब थे, जयसूर और खुलना की सीट, जो कि बुला के और जितवाए इस्तीफा देकर, तब बाबा साहब गए और वो भी जयसूर और खुलना की सीट को इस कांग्रेस एंड कंपनी ने पाकिस्तान में भेज दिया। फिर बाबा साहब इस्तीफा दिए, तब इनको मुंबई से खड़ा किया गया, तब संविधान बाबा साहब लिखे। ये इनकी कुछ है नहीं, यह लोग मूर्ख बना रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि इनके बाप दादा 70 बरिस से राज किए और 70 बरिस में हमारा अधिकार कहाँ है। यही लोग तो कहते हैं कि नहीं, आज बसपा के लोग भले चिल्ला रहे हो, लेकिन बहुजन आंदोलन को ख़त्म करने का कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने किया। और साथ ही अगर जिस तरह से संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संविधान की सबसे ज़्यादा तस्वीरों को लेकर के यही जो है कि बयानबाजी करते हैं, यही जो है कि सबसे बड़ी चर्चा करते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि संविधान की। भाई आप देख लीजिए, मुंह में राम बगल में छुरी। आप देख लीजिए कि बाबा साहब को किसने नहीं दिया भारत का सर्वोच्च स्थान, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो कांग्रेस तो कभी नहीं चाही कि दलितों को बराबरी का अधिकार मिले, तो आज कांग्रेस कैसे बहुजन समाज पार्टी की और हम लोगों की हमदर्द नेता को कैसे यह बर्दाश्त कर लेगी, जबकि आज कांग्रेस खुले मन से कर रहा है कि बहन जी को न्योता दिया गया। ये तो झूठ बोला ना, झूठ बोलना इसका आदत है, इसका आदत है झूठ बोलना, संविधान दबाना और संविधान से खिलवाड़ करना। क्यों नहीं आज बोल रहा है बजट में, क्यों नहीं आज सभी नेता इस्तीफा दे रहे हैं कि 10 लाख 1000 करोड़ बेच के और 5 किलो राशन दिया जाएगा और बेच के ये जो 12 लाख की सब्सिडी ऐसे भरा जाएगा। ये बता दो भाई कि अगर जो घर बेच के चलाएगा अपने घर को, वह घर बचा रहेगा। ये क्यों नहीं राहुल गांधी बोलता है कि तुम घर बेच के चला रहे हो, घर नहीं बचेगा। राहुल गांधी बहुत बड़ा भाजपा का एजेंट है, नहीं तो इस देश को बेचा जा रहा है। बजट में लिखे हैं कि 10 लाख 1000 करोड़ की संपत्ति हर साल बेची जाएगी। क्यों नहीं राहुल गांधी इस पर बोल रहा है? इसको ध्यान हटाने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए वो बोला है कि बहन जी अगर इसके में दम है तो बोल के दिखाओ कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 29 में, 27 में हम मुख्यमंत्री का इनको समर्थन दे रहे हैं खुले मंच से। देख ले इसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, नहीं तो ये ड्रामा करना बंद कर दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहाँ मर्ज है। प्रकाश जी, आप बहुत सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं बसपा में, और इसके बाद जो है कि आप पद से इस समय बाहर हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ जानकारी है राजनीति के बारे में। बिहार में चुनाव है, चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर बिहार जीत लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में बहन जी कैसे शामिल होंगी, जब इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार, माननीय हेमंत सोरेन, माननीय लोग खड़े हुए कि हाँ अब बहन जी आएंगी और नीतीश कुमार आया। लेकिन जिस दिन एनडीए की बैठक हुई उस दिन न नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, न नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। यही लोग हैं जो लोग बीजेपी को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का पद नहीं दिए और वह चला गया भाजपा में और ये लोग मर गए। और जिस दिन बहन जी चली गई होती इन लोगों का बोहनी नहीं हुआ होता, जीरो रहते लोग और कहते हैं लोग कि भाजपा की बेटी। कुछ तो सरकार बनती, कुछ तो विधायक आते, कुछ तो सांसद बनते बन। अरे जब आपने कह दिया हम तो चुनाव लड़े भाई, हमारा उतना प्रतिशत वोट है, तुम्हारा वोटवा क्या हुआ? तुम्हारे बाप दादा चचा भतीजा इतना लाड थे, राज्यसभा थे, उन लोग कहाँ गए आज के डेट में? तुम्हारे कई मुख्यमंत्री थे, वो लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? तुम्हारे में कैबिनेट मंत्री थे तो उनके में उन्हीं का लड़का सांसद है। तो ये तो दोनों जाने गलबहिया खेल रहे हैं और संविधान को खत्म करना है, इसलिए 10 लाख 1000 करोड़ की हर साल संपत्ति बेची जा रही है। आखिरी सवाल ये है कि चर्चा अब अलग हो गया, उलझाने की कोशिश की जा रही है, अब उत्तराधिकारी पर मामला अटक गया जी। बहन जी को लोग कह रहे हैं कि बहन जी उत्तराधिकारी जो है कि ऐलान नहीं कर रही हैं। कोई कह रहा है कि आकाश आनंद जी, एक तरफ से कहा जा रहा है कि कांसी राम साहब के 25 जो चलेगा उसी को जो है कि उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो फिर कौन चल रहा है आपकी नज़र में? भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं।
वह ये नहीं बताते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। और हमें क्यों पूछते हैं हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा उत्तराधिकारी तो मान्यवर साहब ने लिख कर गए थे दल बदल विरोधी कानून में कि दलितों मैं अगर चला जाऊंगा तो हमारे पीछे बहन जी लड़ेंगी, उन्हीं का साथ देना, नहीं तो गुलामी करीब होगी। कांग्रेस भी तो कोई पूछे कि हाँ आपका उत्तराधिकारी कौन है। केवल मूर्ख बनाया जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है अध्यक्ष, और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी आती हैं तो उनको खड़ा होना पड़ता है साहब, कुर्सी बगल में करना पड़ता है। वैसे लोगों को ही कांग्रेस पालती है। और जगजीवन राम साहब के साथ क्या की है कांग्रेस ने? अगर प्रधानमंत्री बना दी होती तो आज भारत सोने की चिड़िया होता, लेकिन इसने प्रधानमंत्री नहीं बनाकर उसी जगह संविधान का विरोध किया। और आज बहन जी पर बोल के और न विरोध करना, ट्विटर अकाउंट से न हटाना, मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है। इसमें सोनिया से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सारे इसमें ईडीए पीडीए सभी के नेता शामिल हैं। किसी ने अब तक कई घंटा बीत गया, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जबकि आधा इस भारत देश की आधा महिला की वह सशक्त नेता हैं, आबादी में भी महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, और कोई नेता नहीं बोला है कि हाँ इसके साथ अन्याय हुआ। सब लोग ढूले ढूल चल रहे हैं।